ओके बेटा, लास्ट टाइम हमने अपनी इनवर्स काउंटिंग करी थी 141 टिल 150। अब हम अपनी इनवर्स काउंटिंग स्टार्ट करेंगे 151 से लेकर 160 तक। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपने बिल्कुल जिस तरह मैंने क्वेश्चन उतारा हुआ है, विदाउट लीविंग एनी लाइन, बिना किसी लाइन को लिफ्ट किए हुए आप इनवर्स काउंटिंग का क्वेश्चन उतारेंगी। राइट इनवर्स काउंटिंग 151 टिल 160। देन वन लाइन लिफ्ट करेंगी। वन लाइन लिफ्ट करने के बाद वन सेकेंड लाइन पर लेफ्ट हैंड साइड से वन बॉक्स लिफ्ट करेंगी और हेड मेंशन करेंगे HTO। क्या मेंशन करेंगे? HTO। आफ्टर मेंशन है HTO, आपने लिखना है 151। फिर टू बॉक्सेस लिफ्ट करने हैं 152। फिर टू बॉक्सेस लिफ्ट करने हैं 153। फिर टू बॉक्सेस लिफ्ट करेंगे 154। अगेन लिफ्ट टू बॉक्सेस एंड 155। इज इक्वल्स टू का निशान आप लोगों को, मतलब इज इक्वल्स टू का साइन आपको सबके साथ डालना है। 151 इज इक्वल्स टू 152 इज इक्वल्स टू 153 इज इक्वल्स टू 154 इज इक्वल्स टू 155 इज इक्वल्स टू। ओके, now start write the counting. Spelling of counting: one finger gap, then 100, one finger gap, and in next line 51। क्लास अगर आपके पास फर्स्ट लाइन में स्पेस है भी तो भी आपने 51 नेक्स्ट लाइन में लिखना है, ठीक है। और वहां से आप जो है लिखेंगे जहां पर आपने वन, जहां से जिस बॉक्स से आपने वन लिखना स्टार्ट किया है, ठीक है, इज इक्वल्स टू के बाद से। ओके, 151। one finger gap, then 100, one finger gap, and in next line 52, 152, 152, one finger gap, then 100, one finger gap, then and in next line 53, 153, one finger gap, then 100, one finger gap, then and in next line 54, 154, one finger gap, then 100, one finger gap, then and
In next line 55, 155. ओके बेटा, टर्न आउट द नेक्स्ट पेज। नेक्स्ट पेज पे आने के बाद आपने क्या करना है, मार्जिन लाइन के बाद टू बॉक्सेस आपने लीव करने हैं। मार्जिन लाइन के बाद आप टू लाइंस लीव करेंगी, टू लाइंस स्किप करेंगी, छोड़ेंगी और लेफ्ट हैंड साइड से वन बॉक्स लीव करेंगी। ठीक है, उसके बाद आप मेंशन करेंगे 100 HTO, देन यू मेंशन HTO, फिर आपने लिखना है, स्टार्ट करना है 156, 157, इसी तरह से 156 और 157 के बीच में टू बॉक्सेस आपने यानी टू लाइंस आपने लीव करने हैं। 156 इज इक्वल्स टू, फिर टू लाइंस आपने लीव करी, छोड़ी, स्किप की बीच में, फिर आ गई आप 157 इज इक्वल्स टू, अगेन skip two lines, 158, 159, 160। 158 के बाद भी आपने टू लाइंस स्किप करी, फिर आपने लिखा 159 इज इक्वल्स टू, और फिर टू लाइंस लिफ्ट करके आपने लिखा 160 इज इक्वल्स टू। Now, start write the spell of these counting. One finger gap, then 100, one finger gap, and in next line 56, 156. One hundred and 56. One finger gap, then 100, one finger gap, then and in next line 57, 157. One hundred and 57. One finger gap, then 100, one finger gap, then and one finger gap, then and in next line 58, 158. One hundred and 58. One finger gap, then and one finger gap, then 100, one finger gap, then and
In next line, 59, 159. One finger gap, then 100, one finger gap, then and in next line 60, 160. Now all of you turn out the next page. Table of 6. First of all, you write the question. Write table of 6. Write table of 6. क्वेश्चन उतारने के बाद 2 लाइन स्किप करेंगे और थर्ड लाइन से 4 बॉक्सेस लेफ्ट हैंड साइड से स्किप करेंगे. ओके थर्ड लाइन से 4 बॉक्सेस स्किप करेंगे. Now start to write the table of 6. 6 ones are 6. 6 twos are 12. 6 threes are 18. 6 fours are 24. 6 fives are 30. 6 six 36. 6 sevens 42. 6 eights 48. 6 nines 54. 6 tens 60. अब नेक्स्ट पेज पे आ जाएं क्लास. आपने लिखना है टेबल ऑफ 7. बिल्कुल उसी तरीके से आप पहले क्वेश्चन उतारेंगे, फिर 2 लाइंस स्किप करेंगे, थर्ड लाइन पर पहले 4 बॉक्सेस स्किप करेंगे और देन राइट द टेबल ऑफ 7. 7 ones are 7. 7 twos are 14. 7 threes are 21. 7 fours are 28. 7 fives are 35. 7 six are 42. 7 sevens are 49. 7 eights are 56. 7 nines are 63. 7 tens are 70. Class, stop writing and listen carefully. I explain the book page number 39. आपने सिर्फ यहाँ पर देखना है स्क्रीन की तरफ. सब गौर से बहुत स्क्रीन पर देखेंगे. थिंक एंड सॉल्व. आपको सोचना है और फिर सॉल्व करना है. लाइक पजल्स. आपके पास अगर कोई पिक्चर होती है और आप उसको पजल करते हैं, मतलब आपके पास उस पिक्चर के जो डिफरेंट कट पीस में जो उसकी थोड़े छोटे छोटे पीसेस दिए हुए होते हैं, उन पीसेस को आप जिस तरह से जोड़ते हैं तो वो पहले आप सोचते हैं और फिर उनको जोड़ के अपनी उस पिक्चर को कंप्लीट करते हैं. तो इस तरह ही आपने बिल्कुल यहाँ पर क्या करना है, थिंक एंड सॉल्व करना है. इस पेज पे क्या कह रहे हैं वो क्वेश्चन नंबर 1 है आपका. Each child's score is a total of the number given by the 2 sheets they hold. 3 बच्चे यहाँ पर हैं, आमिर, आलिया एंड मजीद. इन दोनों के पास अपनी 2 रिजल्ट शीट हैं. आमिर के हाथ में भी 2 हैं, आलिया के हाथ में भी 2 हैं, मजीद के हाथ में भी 2 हैं.
आपको सॉरी बेटा, आप आपने क्या करना है, इन शीट्स के टोटल सम से, यानी इन शीट के सम से जो आपसे पूछा जा रहा है, आपने पहले उसको उन क्वेश्चंस का आंसर देना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करेंगे, आमिर के दोनों सम्स, दोनों स्कोर प्लस कर लेंगे, आलिया के दोनों स्कोर प्लस कर लेंगे, माजिद के दोनों स्कोर प्लस कर लेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं एक आपको यहाँ करके दिखाती हूँ कि आपको किस तरह प्लस करना है। जैसे आमिर के पास है 24 और 23। जब आपने इसे प्लस किया, 4 और 3 7, 2 और 2 4, 47 आपके पास आंसर आ गया बेटा। तो इस तरह आपने आलिया का भी सम प्लस करना है और इसी तरीके से मजीद का भी आपने स्कोर प्लस कर लेना है। ठीक है, जब आपके पास इन दोनों के स्कोर्स आ जाएंगे तो आप क्या करेंगे, विच चाइल्ड हैज द लोएस्ट स्कोर, व्हेन यू कंप्लीट फाइंड आउट द सम ऑफ देम दीज स्टूडेंट्स। जब आप इन तीनों स्टूडेंट्स के कंप्लीट जो है वो स्कोर्स के सम मालूम कर लेंगी, तो फिर आपको पता चलेगा इसके सबसे लोएस्ट मतलब सबसे कम स्कोर किसका है। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, विच चाइल्ड हैज द हाईएस्ट स्कोर, कौन सा स्कोर, किस बच्चे के पास सबसे ज्यादा स्कोर है। हुज स्कोर इज नियरेस्ट टू मजीद, अगर मजीद का स्कोर सबसे ज्यादा है तो आपको ये बताना है कि आलिया या आमिर, इन दोनों में से किसका स्कोर जो है मजीद के करीब है। व्हाट इज आलियाज स्कोर, नहीं, आमिर इज शॉर्ट ऑफ 50 मार्क्स बाय डैश। आपको ये बताना है कि आमिर का स्कोर 50 मार्क्स से कितने कम पर है। तो आप क्या करेंगे, 50 माइनस 3 कर देंगी, तो आपको पता माइनस 47 कर देंगी, तो आपको पता चल जाएगा कि 50 के नंबर में कितने नंबर 47 में और ऐड होंगे कि आंसर 50 आ जाए। व्हाट इज आलियाज स्कोर, आलिया का स्कोर क्या है। व्हाट इज द टोटल स्कोर ऑब्टेन्ड बाय आमिर, आलिया एंड मजीद। फिर आपने ये बताना है कि इन तीनों बच्चों का टोटल स्कोर क्या है। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, आई हैव 37 मार्बल्स, मेरे पास 37 मार्बल्स हैं, एंड सीमा हैज 26 मार्बल, तो और सीमा के पास 26 मार्बल्स हैं। हाउ मेनी मोर मार्बल्स देन आई देन सीमा, मुझे मुझे ये बताना है कि मेरे पास सीमा से कितने ज्यादा मार्बल हैं। तो मैं क्या करूंगी, 37 में से 26 को माइनस कर दूंगी। हाउ मेनी डू वी हैव ऑल टुगेदर, फिर दूसरे क्वेश्चन में ये बताना है कि हम दोनों के पास कितने मार्बल्स हैं। हाउ मेनी मोर डू वी नीड टू मेक 100। अब जब हमारे पास इन दोनों का सम आ जाएगा तो फिर वही हम के उसके अंदर हमें कितना ऐड करना पड़ेगा कि वो 100 मार्बल बन जाए। 12 goldfish were taken from a fish tank। 12 गोल्ड फिश है, यानी 1 to 12 गोल्ड फिश हैं जो कि कहाँ पर है, एक फिश टैंक में है। टू बी सोल्ड एट द शॉप, और सोल्ड होने के लिए वो रखी हुई है। दिस लेफ्ट 14 फिश इन द टैंक। हाउ मैनी फिश वर देयर टू स्टार्ट विद, आपको ये बताना है कि अगर उसमें से 14 बची हैं,